हेलो, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकारी मोड में आपका स्वागत है, खुशामदीद है। तो इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जो 10th के फर्स्ट सिटिंग में आपका सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का एग्ज़ाम हुआ है, उसके जे सेट का आंसर की लाए हैं। और इसमें सभी 80 के 80 ऑब्जेक्टिव हैं और 100% सही भी। ठीक है, तो अच्छे से इसको मिला लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपको फंसाएंगे, लेकिन ज़्यादातर सवाल ऐसे हैं जो बन ही गए हैं लगभग। ठीक है, तो चलिए मिला लेते हैं इसको एक बार, अच्छे से ऑब्जेक्टिव मिला लीजिए। देखिए, आपके सामने पहला सवाल है कि रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था। तो एक का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ब्रिटेन। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो लेनिन ने किया था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है। तो कंबोडिया की राजधानी कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नोम पे। चौथा नंबर है, किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। तो ये रॉलेट एक्ट होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 5 नंबर, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। तो ये तो बहुत आसान सवाल है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राम कुमार शुक्ल। ये 1916 में जाकर दावत दिए थे गांधी जी को, और गांधी जी 1917 में चंपारण आए थे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 6 नंबर है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो ये बारदोली सत्याग्रह था, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है 7 नंबर, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। तो जॉन के ने किया था, आपका ऑप्शन नंबर 7 का सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 8 नंबर, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है 9 नंबर, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे। तो नेल्सन मंडेला, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 9 का। अगला सवाल है 10 नंबर, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ। तो ये आपका 1948 में आज़ाद हुआ था, 10 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 11 नंबर है, समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ। तो ये जनता दल यूनाइटेड में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, हम लोग सेट जे कर रहे हैं, लेकिन आपका कोई भी सेट हो तो आप 10-10 सवाल करके मिल जाता है, तो आसानी से आप वहाँ से मिला सकते हैं। 12 नंबर है, निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है। तो आयकर, इनकम टैक्स, बाकी सब नगर निगम का है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 13 नंबर है आपका, निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। तो ये ग्राम सभा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है 14 नंबर, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 15 नंबर है, स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस अनुच्छेद में रखा गया है। तो अनुच्छेद 40 में रखा गया, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ये 36 से 51 तक के अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्व हैं, तो जो अगर राज्य की बात करें तो वो अनुच्छेद 40 में है। अगला सवाल है 16 नंबर, ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं तो कौन से। तो ये दीवानी मामले जो होते हैं, सिविल केस, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 17 है, समाजवादी, इसमें देखिए ये 16 का जो है ये ए ही होना चाहिए, ए ही मिला है मुझे, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इसमें बी भी होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, 17 नंबर है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामाजिक कल्याण। 18 नंबर है, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है। तो आर्थिक विकास का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 18 का। अगला सवाल है 19 नंबर, निम्न से कौन प्लास्टिक मुद्रा है। तो प्लास्टिक मुद्रा कौन सा है आपका। तो डेबिट कार्ड आपका प्लास्टिक मुद्रा है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 20 नंबर है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। तो कृषि का है, 20 का आपका ऑप्शन नंबर सी से, सॉरी ये गलत हो, ये 20 का सी सही होगा आपका, सेवा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सेवा का। ठीक है, अगला सवाल है 21 नंबर, छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। तो इसका कृषि होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो 20 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी होती है। 22 नंबर है, रूस की मुद्रा क्या है। तो रूस में रूबल चलता है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। टाका बांग्लादेश का है, ठीक है। रियाल सऊदी का है। दिनार आपका, दिनार भी उधर ही का है। कुवैती दिनार कुवैत का है। तो आपका इसका 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है 23 नंबर, साख का आधार है। तो साख का आधार कौन सा है आपका,
23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निवेश। 24 नंबर है आपका, वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? तो कौन खरीदेगा? उपभोक्ता, कंज्यूमर खरीदता है और यूज करता है उसको, तो 24 का सी हो जाएगा आपका। 25 नंबर है, निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? तो राजनीतिक दल। 25 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला सवाल है 26 नंबर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 26 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में। 27 नंबर, किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा शासन? तो बहुत आसान, अब्राहम लिंकन ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 28 नंबर, भारत में कौन शासन प्रणाली है? तो संसदीय है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। 29 नंबर है, भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु? तो ये 18 वर्ष है, अब 18 वर्ष हो गया है, पहले 21 वर्ष था, तो उसका संशोधन हुआ तो 18 वर्ष हो गया। 29 का बी सही हो जाएगा। 30 है, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है? तो क्या है? अफसरशाही है, शिक्षा है, जातिवाद, सभी है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 31 नंबर है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो ये हुई थी आपका 61, 71 और 75, 61, 71, 75 हुआ था, तो ये आपका इसमें ऑप्शन नंबर 75 है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 32 नंबर है, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो सागर तट से दूर, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, 32 का। अगला सवाल है 33 नंबर, इटली के एकीकरण में किसने योगदान दिया था? तो मेजनी, गैरीबाल्डी, काउंट काबूर सभी ने दिया था, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सभी ने। 34 नंबर है, भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? तो आरबीआई, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला सवाल है 35 नंबर, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो कृषि भी प्राथमिक है, खनन, पशुपालन सभी प्राथमिक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, सभी। 36 नंबर है, निम्न से कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? तो ये बैंक ड्राफ्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, साख मुद्रा। 37 नंबर है, विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 37 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1995। अगला सवाल है 38 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 121 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 121 करोड़ थी। 39 नंबर है आपका, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह कौन है? तो ये आपका एगमार्क होगा, तो इसका आपका 39 का हो गया। एगमार्क जो है वो कृषि गुणवत्ता को बताता है, तो आपका सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 40 नंबर, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, वैसे सांख्यिकी संगठन की स्थापना अगर आप देखें तो 1951 में से हुई थी, लेकिन बाद में CSI और CSO मिले जब, तो CSO बने और वो 1954 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका 40 का। 41 नंबर है, राष्ट्रीय जल मार्ग 1 है, कौन सा है राष्ट्रीय जल मार्ग 1 कौन सा है? तो 41 का सही आंसर आपका हो जाएगा, 41 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इलाहाबाद से हल्दिया। ठीक है, ये गंगा नदी वाला जो है रास्ता वो है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 42 नंबर, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो उपभोक्ता उद्योग कौन सा है? तो चीनी उद्योग, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 42 का। 43 नंबर है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बहुत आसान, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गुजरात में है गिर, शेरों के लिए। 44 नंबर है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रियो डी जेनेरियो में, ऑप्शन नंबर ए। 45 नंबर है, निम्न में से कौन खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल आलू के साथ बोए जाने वाले रबी होते हैं, उसके बाद सभी खरीफ हैं, तो देख लीजिए कौन है। आलू के टाइम में गेहूं बोया जाता है, उस चना और कपास, तो इसमें आपका 45 ये मटर गेहूं के साथ बोया जाता है, तो कपास आपका खरीफ फसल होगा जो बरसात में बोया जाता है। 45 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कपास। 46 नंबर है, बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 46 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पंडित नेहरू ने कहा था, बांध को भारत का मंदिर कहा था। अगला सवाल है 47 नंबर, मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाती है? तो मरुस्थलीय कहाँ, जो रेगिस्तान में पाई जाएगी, तो राजस्थान आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 47 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है 48 नंबर, भारत का
सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र उत्तर पूर्वी रेलवे है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 48 का डी हो जाएगा। 49 नंबर है, निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है? तो जीवाश्म ईंधन कौन है? तीनों ही जीवाश्म ईंधन है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तीनों है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 50 नंबर है, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तारापुर, ऑप्शन नंबर डी। 51 नंबर है, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश। 51 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में है मणिकरण भूतापीय संयंत्र। 52 नंबर है, सिंदरी किस उद्योग के लिए फेमस है? किस उद्योग के लिए जाना जाता है सिंदरी? तो ये आपका उर्वरक के लिए, ये झारखंड में है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, उर्वरक के लिए। 52 का आपका बी हो जाएगा। 53 नंबर है, एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? तो 53 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जमालपुर रेलवे स्टेशन। 54 नंबर है, सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये बेंगलुरु है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छे से मिला लीजिए इसको, ठीक है। और अगर किसी में कुछ आपको शक लगे, कुछ दिक्कत लगे, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उससे हमें भी मालूम होगा और हमें पता चलता है कि हमने क्या मिस्टेक किया है, ठीक है। और आपका कितना सही हो रहा है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए, 55 नंबर है, मंदार पहाड़ी किस जिले में है? तो 55 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 55 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बांका, ठीक है, भागलपुर बांका जो पास में है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मंदार की पहाड़ी बिहार बांका में है। अगला सवाल है 56 नंबर, सासाराम नगर का विकास हुआ था, कब हुआ था सासाराम नगर का विकास? तो ये मध्य युग में हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका 56 का बी हो जाएगा, ठीक है, मध्य युग में। अगला सवाल है 57 नंबर, सुखाड़ का कारण है, सुखाड़ का कारण क्या है? तो जल का अभाव, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 58 नंबर है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन, देखिए लोकप्रिय साधन अगर बुक के हिसाब से देखें तो आपका रेडियो हो जाएगा, लेकिन अभी क्या है, अभी तो टेलीफोन सबसे ज़्यादा हो गया है, तो अब देखिए इसमें हालांकि टेलीफोन होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। आपने क्या वहाँ पे आंसर किया है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। 59 नंबर है, बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? तो बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, वर्षा की अधिकता, नदी तल में मलबों का निक्षेपण, ठीक है, तो ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 59 का। अगला सवाल है 60 नंबर, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो ये चौकोर होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, ठीक है, स्क्वायर में होना चाहिए। 61 नंबर है, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो लोहा निकलता है उड़ीसा में निकलता है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 62 नंबर है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 63 नंबर है, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य करें? तो सार्वजनिक क्षेत्र के जो हैं वो 18 हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अभी टोटल 23 हैं, जिसमें से 18 जो हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र के हैं, 63 का आपका 18 हो जाएगा। 64 नंबर है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड जो परियोजना है आपका 64 का ए हो जाएगा, महानदी पर है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है 65 नंबर, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 65 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1947 में। 66 नंबर है, विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? तो जल ही परिवहन होगा, क्योंकि उस वक्त रेल परिवहन और हवाई परिवहन था नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 67 नंबर है, मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ है? तो ये गोवा में है, मोरमुगांव बंदरगाह गोवा में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 68 नंबर है, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? देखिए दोस्तों, अगर चैनल पे आप नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यही हमें वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। 68 का सही आंसर, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है, 68 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है, 68 का आपका डी सही होगा, गुजरात में। अगला सवाल है 69 नंबर है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो कहलगांव जो विद्युत परियोजना है वो कहाँ है आपका? 69 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, भागलपुर में है, कहलगांव भागलपुर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है 70 नंबर, ज्वेरिन संबंधित था, तो ज्वेरिन जो था ना, तो
ज्वेलरी संबंधित जो था वो व्यापार वगैरह देखता था, तो ठीक है, तो ये व्यापारियों से संबंधित था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संगठन बना हुआ था वो व्यापारियों से व्यापार देखता था, तो वो इसलिए व्यापारियों से होगा, बी हो जाएगा 70 का। 71 नंबर है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? बहुत आसान, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 72 है वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो ये 1815 में, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 73 नंबर है अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक संपादक थे, तो ये मोतीलाल घोष, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दो थे, एक और थे इनके भाई, तो दोनों मिलकर किए थे, इसमें एक मोतीलाल घोष थे। 74 नंबर है मराठा समाचार पत्र किस भाषा में लिखा गया था? तो देखिए मराठा जो था वो अंग्रेजी भाषा में था, और बाल गंगाधर तिलक ने ही निकाला था, एक और केसरी, दोनों साथ में निकालते थे, केसरी को निकाला था और मराठा को, तो मराठा का जो लैंग्वेज था वो अंग्रेजी था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 75 है आपका निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो 10वें सिख गुरु का हुआ, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 76 नंबर है बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो 1912 में, ये तो बहुत आसान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 76 का, 1912 में। 4 सवाल और बचे हैं। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 78 नंबर है उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो देखिए 78 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, 1975 में। 1975 में दोनों आपस में जुड़ गए थे, ठीक है, और फाइनल जो एकदम अच्छे से हुआ था वो 1976 में हुआ था, लेकिन यहाँ पे 1975 आपका डी सही हो जाएगा। 79 है 79 नंबर दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी तिरंगा फहराए थे? तो ये आपके रावी नदी था, ऑप्शन नंबर सी होगा, रावी नदी पे 1929 लाहौर अधिवेशन आपको याद ही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 80 नंबर है क्रांतिकारी नेता सुरेश सेन का उपनाम क्या था? तो आपका इनका उपनाम जो था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका मास्टर दा, ठीक है, मास्टर दा इनका क्रांतिकारी नेता सुरेश सेन का उपनाम था। तो दोस्तों ये 80 में 80 ऑब्जेक्टिव आपके हो गए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, ताकि वो भी अच्छे से मिला लें, सही मिला लें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।